ये इनइक्वालिटी क्यों पढ़ा रहे? रुक जाओ बंद हो गया था। हाँ बेटा बोलो। सर बोल। सर ये आपने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करा था तो आपने बोला था क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सर x बिलोंग्स टू r क्यों लिखा, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगी, एक्स कुछ भी रख के देख लो ऐसा, तो आंसर तो एक्स पॉजिटिव आएगा ना। एक्स तो आंसर क्या बताना है कि वो एक्स बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आए, तो वो एक्स अगर निकालना है जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉजिटिव आए तो आपको आंसर आ रहा है कोई सा भी एक्स रख दो, ऑलवेज पॉजिटिव का तो यही और सर मतलब है कभी ना। नेगेटिव हुआ तो? हाँ रख के देखना, तू एक्स नेगेटिव रखेगा तो भी ये बात सही रहेगी, ऐसा है। तो हमें तो ये बात सही करना है, तो ये बात हर एक्स के लिए सही हो रही है ऐसा। सर अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव हुई तो? क्वाड्रेटिक नेगेटिव, अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नेगेटिव, तो हम बोल देते एक्स बिलोंग्स टू फाइव। हम बोलेंगे भाई ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है और तू हमसे बोल रहा है कि नेगेटिव कर दो, तो ऐसा कोई एक्स है ही नहीं मार्केट में, हम ऐसा बोलेंगे। आपको बातचीत करना है सवाल से, उसको पढ़ो मत, उससे बात करो। समझ गए? सर मतलब क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव या नेगेटिव वो ए पे डिपेंड करेगी। अगर डी नेगेटिव है तो ए के साइन पे डिपेंड करेगी, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते। क्वाड्रेटिक का हमेशा का रूल नहीं है ये, सिर्फ तब जब डी नेगेटिव हो। देखो हर जगह पहले डी चेक हो रहा है, पहले डी ऐसा। समझ गए? तो सर मतलब अगर कभी एक भी रूट अगर कभी मतलब कॉम्प्लेक्स आया, मतलब या तो अगर भैया वो पूरी नेगेटिव एक मतलब हमेशा। एक रूट कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, रूट्स हमेशा दोनों कॉम्प्लेक्स आते हैं, एक रूट कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। कॉन्जुगेट्स। हाँ दोनों, और हाँ कभी मतलब रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए मतलब या तो वो पूरा हमेशा नेगेटिव रहेगा या फिर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये दो ही फटाफट, केस रहते हैं ना। हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन है, आपसे बोला है इसको सॉल्व करो, तुमने इसको सॉल्व करना, जरा क्या आएगा। अरे यार इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर ये सॉल्व करने जाओगे तो इसका डी तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सर x बिलोंग्स टू r। देख लेते हैं, इसका डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कर दो, तो हम बोलेंगे भाई वो तो हमेशा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नेगेटिव, इसको करना। इसका डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो सत्य तो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है क्वाड्रेटिक नेगेटिव कर दो, हम बोलेंगे कभी नहीं कर सकते फाइव। ये तरीका है करने का, क्वेश्चन करने का ये तरीका है। अगला लिखूं, देखो बहुत सारे सवाल है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, बताना। इसका आंसर बताओ बेटा। सर 5 मतलब चेक नल। भाई इसका डी चेक करते हैं, डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री, डी नेगेटिव है, ए का साइन भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होना चाहिए। सवाल वाले ने बोला क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कर दो, हम बोलेंगे नहीं कर सकते। सही है ऐसा। अगला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर पॉजिटिव, करना जरा। r। आर। भैया सो मत, आप चेक करो एक बार ढंग से, जल्दी नहीं करना है। सर 1 को हटा के। आर नहीं है, गलत बता रहे हो। सर 1 को हटा के मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना। टू रख, टू रख के देख, टू रखेंगे तो आएगा फोर अ, माइनस दस प्लस फोर, टू भी तो आंसर नहीं है। सर माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, आनंदों का आंसर सही है।
मोहिनी बेटा आंसर बताओ। मोहिनी, अरे लड़की कनेक्टेड है या गई? यस सर। क्या आ रहा है यस सर। आंसर? चैट में लिख दो, अगर किसी के घर पे थोड़ा आवाज आवाज का डिस्टरबेंस है तो चैट में आंसर लिख सकता है अपना फटाफट। भैया इस बार तो डी की बात ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, x-1 x-4 ग्रेटर देन 0। ये तो पहले दिन से पढ़ रहे हो, 1 4 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। कुछ नया सीखना है तो पुराना थोड़ी भूलना है। समझ गए कहानी सब लोग? तो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो आगे बढ़े अगर सबको समझ आ गया हो तो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन ही ये कराया जाता है क्लास में तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक आधा कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद कौन सा पूछा था मोहिनी? लिखना बेटा फिर से एक बार, वो पुरानी चैट हट गई है। सर हाँ अगर कभी अपने को कोई सी इनइक्वालिटी दी हुई है और दोनों साइड अपन को मतलब स्क्वायर करना है, तो मतलब अपने को साइन जान मतलब साइन पता होना पड़ेगा, हाँ, बस रुक जा अपने तू, को तेरा मतलब मतलब मैं समझ गया, शांत हो जा। देखो, -2 लेस देन -1 सही लिखा है, स्क्वायरिंग करना। स्क्वायरिंग करें तो आ गया 4 लेस देन 1। ये बात सही थी, स्क्वायरिंग करी, बात गलत हो गई। स्क्वायरिंग चीजों को गलत भी कर सकता है। अगला अगला देखना, 2 लेस देन 4 स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 4 लेस देन 16। ये बात सत्य थी, स्क्वायरिंग करी, जो मिला वो भी सही है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ने धोखा दे दिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग साथ रही। आगे चलते हैं, देखो अभी और बहुत सारी चीजें हैं। 2 ग्रेटर देन -3, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है, ये बात सत्य है। स्क्वायरिंग करना जरा, 4 ग्रेटर देन 9, ये गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वायरिंग धोखा दे गई। क्लियर है? 2 ग्रेटर देन -1 स्क्वायरिंग करना, 4 ग्रेटर देन 1, ये सही है। तो लेफ्ट साइड में दो चीजें लिखी है, वहां पे स्क्वायरिंग से गड़बड़ हो गया, राइट साइड में दो चीजें लिखी है, वहां पे स्क्वायरिंग से सही हो गया। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम फिर रिजल्ट बनाए। ऐसे तो कभी सही हो जाएगा कभी गलत हो जाएगा, तो हम ये समझ लेते हैं कि रिजल्ट अपन क्या क्या बना के रख लें। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट अपन क्या क्या बना के रख लें। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है इनइक्वलिटी के आजू बाजू, तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वलिटी वही रहेगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो बिंदास स्क्वायरिंग कर सकते हो। दोनों नेगेटिव है, जैसे -2 और -1, तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो साइन बदल जाएगा। ये बदल गया, ये बदलोगे तभी सही होगा ना। तो स्क्वायरिंग करके आप फिर भी सही रिजल्ट चाहिए तो स्क्वायरिंग करके साइन बदलो जब दोनों नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साइन यहाँ पे लग रहा है बदलना चाहिए था। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन नहीं बदलना चाहिए था। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वो इनइक्वलिटी के आजू बाजू, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्रॉस चेक करते हैं हम, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी एकदम से पीछे नहीं बढ़ना है कौन से क्वेश्चन क्या, आगे आएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना, बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो नाटक हो सकता है। जब भी स्क्वायरिंग हो तो आंसर को एक बार क्रॉस चेक जरूर करो। क्लियर है ये बात? बताओ फटाफट। सबको समझ आ गया? यस लिख दो आप, मुझे है ना चीजें समझ आ जाए, आप यस बस लिख दोगे। हाँ अर्पित बोल। नो सर, ये बोल रहे थे समझ में आ गया। ठीक ठीक है ना, आप चैट में यस लिख दिया करो आपको समझ आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा है ना 23rd में सॉल्व नहीं करूंगा मोहिनी, 23rd आसान क्वेश्चन है। 23rd लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। इस क्वेश्चन में
ऊपर क्वाड्रेटिक लिखी है, उसके फैक्टर हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, और नीचे लिखा है उसके फैक्टर नहीं बन पा रहे। तो हमने नीचे वाले से बात कर लिया अलग से, तो उसने बोला मेरा d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो वो जो बंदा है वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमने नीचे वाले को बोला कि यार तू तो पॉजिटिव है, और ऊपर वाला अभी नहीं पता, ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो गया है। ऐसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हो जाएगा है ना डिनोमिनेटर का। तो अब क्या करें, दोनों का डिवीजन नेगेटिव कब आएगा, जब ऊपर वाला क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला तो ऐसा पॉजिटिव नंबर हो गया, उसको तो जीरो में भेज सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव है। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फालतू कंफ्यूज करने के लिए लिखा था जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हटाते हैं अपन, ये सिंपल सा सवाल था। और कोई सा डाउट है आपको, वरना इसको यहीं खत्म करते हैं। 31 तक कोई और हो तो पूछ लो फटाफट। हाँ आनंद बताओ बेटा। सर ये इसमें नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, पर सर क्लास में मतलब कराया था हमको। अच्छा बताओ। ये सर, सर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा। यस सर, हाँ। यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू हम्म 4 ब्रैकेट x माइनस 1/x एक्स माइनस 1 बाय एक्स। x। ठीक है, ये यस सर, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको समझने में तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी, क्यों, हमें किसी को टी पुट करना पड़ेगा तब जाके हम इसको कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं x माइनस 1/x को टी रख दूं ऐसे समझने के लिए, है ना, और इसका क्यूब कर दें एक बार, इसका क्यूब कर दें, तो क्यूब करने पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा, ओ रुको एक सेकेंड, ये बन जाएगा टी क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया। x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी a माइनस बी इक्वल टू टी क्यूब, ऐसा बनेगा। सही है, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x, और ये t है शायद जिसको हमने t माना था। तो जो x³ माइनस 1/x³ है वो कितना आ गया, वो आ गया टी क्यूब प्लस 3t, ऐसा बन गया। ये हमने x³ माइनस 1/x³ को x माइनस 1/x की टर्म में लिख लिया है। एक बार इसको ध्यान से समझ लो पहले कि ये सारा कचरा अपन ने किया क्या है, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, ये समझ आना चाहिए। मैंने x माइनस 1/x को t रख दिया, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो RHS में लिखा है इसी का कुछ क्यूब करके LHS बनेगा। इसको t रखा तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू टी क्यूब, क्यूब कर दिया a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इक्वल टू टी क्यूब। तो बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू टी क्यूब, और ये जो था माइनस 3x माइनस 1/x उसको उधर भेज दिया, और इसको वापस से t रख दिया, इसी को तो t माना था, देखो ये इसी को t माना था। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ आ गया टी क्यूब प्लस 3t। अब सवाल करते हैं, सवाल बन गया टी क्यूब प्लस 3t ग्रेटर देन इक्वल टू 4t। ये बन गया टी क्यूब माइनस 4t, क्लियर है, टी क्यूब माइनस 4t प्लस 3t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बन गया टी क्यूब माइनस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, तो एक बार यस लिख दो आप चैट में तो मुझे कहानी समझ आए। मोहिनी पिछला वाला क्लियर नहीं हुआ क्या बेटा, वहां नो लिखा है तूने एक, वो कहाँ गया, एक और लड़का, ठीक है, एक और कहाँ है अपना प्रतीक, प्रतीक का यस नहीं आ रहा है। चलो टी क्यू माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल यस टू 0, यहाँ से टी कॉमन ले लें, मैसेज करना है टी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज करें तो टी टी माइनस 1 टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन बनाए तो ये आएगा -1 0 और 1,
प्लस माइनस, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ से आ गया t बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसा आ गया। अब जिनको लग रहा है काम खत्म हो गया है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। अभी तो सवाल आधा हुआ है, हमने जिसको सब्स्टिट्यूट करके सवाल को इजी बनाया था, अभी तो वहीं तक का काम हुआ है, खास काम तो अब है। ठीक है, ये t आ गया। अब t रखना है, t क्या रखेंगे, x माइनस 1/x, पर मैंने आपको बताया अभी t नहीं रख सकते, ऐसे में t थोड़ी रखते हैं। इसको जमा के लिख ले, इसको जमा के लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा? एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? क्या लिख रहा है अर्पित, कुछ भी? तो t अपना है -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी, तो अपना आ गया t बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसको लिखेंगे कैसे, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 0, सही है, और यूनियन है बीच में, तो और ये क्या है 1 से इंफिनिटी, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा ही लिखेंगे। अब t रख देते हैं, तो ये आ गया -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू 0, और x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आपने किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कर देता हूँ फिर भी। यहाँ पे देखो तीनों को एक साथ सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसको अब हम तोड़ेंगे, तो ये -1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, ये दोनों बातें होना चाहिए, तो हमें तोड़ना पड़ेगा किस पे, एंड पे। तो ये आ जाएगा -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/x एंड x माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू 0, और ये वाली चीज और में आएगी आखिरी में, इसको और में साथ में चलते रहेंगे, अभी जगह नहीं है तो लिख नहीं रहा हूँ। क्लियर है आनंदो? आनंदो, आवाज आ रही है बेटा? अच्छा हाँ। यस सर, हाँ यस सर, तो अब कर लेगा इसको, यस सर, हो जाए। हो जाएगा ना? हम्म। भैया अब मैं आपको बता देता हूँ आपका होमवर्क क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है, सब लोग सुन लो, और मुझे आपको सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे बना लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर ये 1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ध्यान से देखो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स पॉजिटिव आ गया, इस वाले का सोल्यूशन एक्स पॉजिटिव आएगा। ऐसे इसको करेंगे तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू 0। हिंट देने के लिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व करके मुझे भेजना है। तो ये बन गया x+1 x-1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन बना दो, तो -1 0 और 1 प्लस माइनस नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सॉरी यूनियन 0 से 1। ठीक है, 0 पे ओपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो आंसर 0 से 1 आएगा। तो ये जो है ना पूरा इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, आप लोगों को करके मुझे व्हाट्सअप करना है पूरा। ठीक है, यस सर कर दो सब, तो मुझे समझ आ जाए। सर दोनों का यूनियन लेना है ना आखिरी में? हाँ सॉरी दोस्त, दोनों का यूनियन, आखिरी में यूनियन है ना, जो भी यस अपन ने लिखा ना और एंड, उसके हिसाब से लेते जाना है। ठीक है, आपको भेजना है मुझे ये पूरा सॉल्व करके। ठीक ठीक, इसको करना तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छे क्वेश्चन की।
हाँ, और कोई डाउट है क्या आपको, बताओ, वरना फिर अपन लॉग की बात करें आगे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब 31 तक सारे हो गए, कोई और डाउट नहीं है? सर इसके आगे के मोड के क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे क्या? कौन से मोड वाले क्वेश्चन सर? मोड वाले कर लिए क्या तुम लोगों ने? नो सर। तो अब एक काम करना, कल बिगनर बॉक्स 2 पूरा कर लेना, ठीक है ना? ये आपका होम, ये क्या लिख रही है मोहिनी? नो सर, अच्छा लॉग अभी हुआ नहीं। बिगनर बॉक्स 2 आप है ना पूरा कर लेना, आपको अब ये होमवर्क है बिगनर बॉक्स 2। और अब आते हैं 3 पे। हाँ अर्पित, अब बता कौन से क्वेश्चन से तुम्हें जो लॉग में दिक्कत दे रहे थे, तो अपने को कहानी समझ आए थोड़ी कि इन क्वेश्चन से दिक्कत थी लॉग में, तो मैं आपको बताऊं, अपन उसको सॉल्व करें। मेरे पास बुक रखी है, मैं थोड़ा देखता हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको खुद करा देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यार लॉग के मोस्ट सर क्वेश्चन, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा कि अप्रोच नहीं समझ आता सर एट द मोमेंट ऐसा, वो उसके लिए मतलब ऐसा कैसे करना है? समझ गया मैं दिक्कत। हम्म, करते हैं। तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पता है सारी, है ना? एक बार मैं फटाफट लिख देता हूँ तो अपने को क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। पहली थी लॉग, लॉग ए बेस बी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। दूसरी थी लॉग ए बेस ए, 1 होता है, ठीक है। तीसरी थी log 1 बेस ए, किसी का नंबर 1 हो तो 0 हो जाता है। चौथी थी log ए की पावर m बेस बी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो m log ए बेस बी, नंबर की जो पावर होती है वो आगे कूद जाती है, ठीक है। पांचवी थी log ए बेस बी की पावर m, तो इसको आप ऐसा लिख देते हो 1/m log ए बेस बी। क्लियर है? तो बेस की जो पावर होती है, ये बेस की पावर नीचे कूद जाती है, सामने ही जाती है लेकिन डिनोमिनेटर में, और नंबर की पावर सामने आती है लेकिन न्यूमरेटर में, ठीक है। और प्रॉपर्टी थी, एक थी log ए, या आपने उसको ए से नहीं लिखा होगा, तुमने ऐसा लिखा होगा, वैसे ही लिखा देता हूँ, log m बेस ए प्लस log n बेस ए, तो इसको लिख लेते हैं अपन log m n बेस ए। क्लियर है? और दोनों में अगर माइनस हो, दोनों के बीच में माइनस हो, सेवंथ प्रॉपर्टी, तो आप ऐसा लिख सकते हो log m बेस ए माइनस log n बेस ए, तो log m बाय n बेस ए डिवाइड में चला जाता है। ये log की सिंपल प्रॉपर्टीज है, आप सब लोगों को पता है ये। क्लियर है? अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कुछ। ठीक है, इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। ये इसको हटाते नहीं, इसको रहने देते हैं, अगर हमें कहीं जरूरत लगी तो हम देख लेंगे। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, log 144 बेस 2 अपॉन log 12 बेस 2 इक्वल टू log x बेस 2, हमें x निकालना है। क्या करें बताओ? हाँ भैया बताओ जरा फटाफट क्या करें, या x की वैल्यू बता दो मुझे। सॉल्व फॉर x। सर 2। x 2 आ रहा है? यस सर 2। नो सर, नो सर, मुझे वन एक्स की वैल्यू। नो सर 2 नहीं आ रहा। हाँ, देख लो, पता नहीं। सर 1 1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, log 144 है तो 12 का स्क्वायर बेस 2 अपॉन log 12 बेस 2,
ठीक है, सिर्फ LHS सर सॉल्व 4। 4 आएगा। LHS सॉल्व करता हूँ। ये जो लॉग है इसके नंबर पे 2 बैठा है, वो आगे कूद जाता है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log 12 बेस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में वही log 12 बेस 2। ये कट जाएगा आपस में, तो फाइनल आंसर आया 2। LHS की वैल्यू आ गई 2, रख देते हैं, तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू log x बेस 2। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, x चाहिए, तो क्या होगा, ये बेस इधर जाके बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, ये वाला जो 2 है, ये वाला यहाँ अंदर लिखा है, और ये वाला जो 2 है ये पावर में लिखा है, इक्वल टू x, तो ये आ गया 4, x 4 आ रहा है। क्लियर है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक और करते हैं। ये समझ आ गया तो हटाओ इसको। अगला अगला लिखा हुआ है log 128 बेस 5 अपॉन log 16 बेस 5 माइनस log 4 बेस 5। ये हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या करें? न्यूमरेटर में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको ऐसे रहने दें, log 128 बेस 5 अपॉन, ये लिखा है log a माइनस log b, या फिर log m माइनस log n। दोनों का बेस सेम है, mn वाली और m प्लस n वाली वो प्रॉपर्टी तभी लगाना है जब दोनों का बेस सेम हो। तो इसको ऐसे लिख दें, log 16/4 बेस 5। ये बन गया log 128 बेस 5 अपॉन log 4 बेस 5। क्लियर है? ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें और ऐड कर लें, ऐसा भी होता था 8वीं। log a बेस b, इसको आप ऐसा लिख लेते थे, log a अपॉन log b, और नई बेस c। किसी log के नंबर और बेस को नए बेस c पे तोड़ भी सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो जोड़ भी सकते हैं। तो इसी की अपन यहाँ मदद लेंगे। ये ऐसा लग रहा है किसी जमाने में ऐसा लिखा था, log 128 बेस 4, और किसी ने तोड़ दिया इसको, किसी ने इस बेस 5 पे तोड़ दिया, तो यहाँ से वो यहाँ पहुंच गया होगा। एक ही बात है, जब वो तोड़ सकता है तो हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये बन गया log 128 बेस 4। 128 4 की टेबल में आता है क्या? 128 को फैक्टराइज करें, 128 को ऐसा लिख लें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 इंटू 4। इसको लिख लेते हैं 16 इंटू 2 इंटू 4, ये आ रहा है 4 का क्यूब इंटू 2, है ना। 128 को लिख लिया 4 क्यूब इंटू 2, तो ये बन गया log 4 क्यूब इंटू 2 बेस 4। क्लियर है? 7/2 आंसर आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं बेटा। ये लिखा है log m इंटू n, तो इसको ऐसा लिख ले, log m प्लस log n। log m प्लस log n होगा तब जाकर ये ऐसा ऊपर वाला बना होगा log mn, तो हमने वापस तोड़ दिया। ये 3 सामने कूदेगा क्योंकि नंबर की पावर है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स log 4 बेस 4 प्लस प्लस में बन गया log 2, और जो बेस में 4 लिखा उसको लिख लो 2 स्क्वायर। ये वाला 2 आगे कूदेगा लेकिन नीचे, सही है, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ बचा 3 प्लस हाफ, यहाँ हाफ बचेगा। 3 प्लस हाफ होता है 3.5, 3.5 होता है 7/2, जो आप लोगों ने आंसर रिपोर्ट करा है। सही है, 7/2 सही है। किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ अर्पित, गलती से हो गया सर, वो चैट पे जा रहा था। चैट पे जा रहे हो?
चैट पे चले जाओ। ठीक है, हो सकता है बेटा क्लास बंद हो 10 मिनट बाद, तो हम फिर रिज्वाइन कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर करते हैं इसको अब। प्रतीक बोल नहीं रहा काफी देर से, कहाँ है? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, समझ आते रहना चाहिए, अभी तो है ना स्टार्ट हुआ है, बस बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा तुम्हारा ऑनलाइन का चक्कर पड़ गया, वरना मस्त करते हैं अपन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी सुनते रहो, सब समझ आ जाएगा। हाँ भाई बताओ, और क्वेश्चन लिख लेते, जैसे एक क्वेश्चन ये 1/log अंडर रूट ABC बेस BC प्लस 1/log अंडर रूट ABC बेस AC प्लस 1/log अंडर रूट ABC बेस AB। करना जरा इसको रिजोल्व, क्या बन रहा है, करिए आप लोग ट्राई। सर 4। कैसे करा? सर इसको मतलब अपन ऊपर करेंगे ना तो मतलब ये इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब अच्छा ऐसा बन अंडर रूट जाएगा, ABC बेस बन जाएगा। सर हाँ हमारा भी 4 आया। ठीक है, ये बन जाएगा log सर AC, ठीक है दोस्त, सही है, ABC, और ये बन जाएगा log AB बेस रूट में ABC। अब तीनों जगह बेस सेम है, ये लिखा है M ऐसा कुछ मान लो, तीनों बेस सेम है, तो तीनों की बेस सेम है तो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, BC इंटू AC इंटू AB। क्लियर है? तो ये बन गया log ABC का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया ABC की पावर। अब देखना यहाँ मजेदार है, 1/2, दोनों पावरों को कुदा देते हैं, ये 2 सामने कूदेगा, और जो हाफ है ये पूरी पावर डिनोमिनेटर में कूदेगी, ऐसा बनेगा, और ये बन जाएगा log ABC बेस ABC। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, रूट ABC की पावर 4, एक ही बात है, पर ये आपको समझ आना चाहिए, जो पावर हाफ है पूरी डिनोमिनेटर में कूदेगी, तो ऐसा बनेगा। ये गलती कर देते हैं लोग, 2 लिख देते हैं इसको, तो आ गया 4, और ये तो 1 है, तो आंसर है 4। क्लियर है आनंदो? अब बता बेटा क्वेश्चन जो तू बोल रहा था ना कि वहां दिक्कत आ रहे थे तुम्हें करने में। सर अगर 1/2 की बजाय √2 की टर्म्स में निकाले तो मतलब स्क्वायर रूट की टर्म्स में निकालेंगे तो? मतलब कहाँ पर? यहाँ, हाँ वो एक ही बात है, यहाँ पर ना इसको ऐसा लिख लो फिर, log रूट ABC का की पावर 4 और रूट ABC, ये 4 आगे कूद जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समझे या नहीं? यही बोल रही यस सर। है ना? हाँ एक ही बात है, कैसे भी करो, मतलब कुल मिला के पता है log का क्वेश्चन होता है, आप उसको गुड़ी मुड़ी करके घुमाते जाओ। हटा दें? एक और करना। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बेटा, करिए।
पहले सोचना है। वन। तुम्हारा वन आ रहा है, देखते हैं। सही लग रहा है। आनंद तो बेटा है ना, तू एक काम करेगा क्या? वो यस सर। फोटो भेज दे, तू जो बोल रहा था ना क्लास के क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत दे रहे थे, फोटो भेज दो तो मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं कि सोचना कैसे। यस सर। यस सर। सर सर हाँ एक तो हाँ। यही क्वेश्चन दिया था। सर हमने ये भेजे हुए हैं सर क्वेश्चंस, फोटो खींच के अच्छा भेज दिया ठीक आपको। ठीक, फिर आनंद तो रहने दे बेटा, देखता यस हूँ सर। मैं। अर्पित, अच्छा अर्पित भैया, अर्पित अप टू डेट है लड़का। कहाँ भेजे बे? अच्छा, अंकित के नाम से। तो पहला तो यही है इसमें। चलो, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ करना क्या है। आओ रख दो, सब लोग पेन रख दो, मस्त बातें करते हैं थोड़ी बहुत, हो जाएगा सवाल तो। समझ गया मैं तुम्हारी दिक्कत क्या है। प्रतीक सुन रहा है? यस सर। हाँ पेन रख दो, मस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अपने सामने सवाल आ गया, तो तीनों टर्म को देख के ये तो फील आ रहा है कि यार तुम लोग सिमेट्रिकल हो। जैसे तेरा पी क्यू आर क्यू है, तेरा क्यू आर पी आर है, तो तीसरे को आर पी क्यू आर क्यू पी, इस टाइप से कुछ, मतलब बेस देखो सेम है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन से बातें कैसे करें, हमें कैसे समझ आएगा वो क्या बोल रहा है। तो मैं इन दोनों के पास गया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में तो वन था। मैंने बोला तुम दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो उसने बोला हाँ लिख दे, लॉग पी आर लिख दे और बेस क्यू रहने देना। आपने टेंथ में भी सीखा होगा कि है ना, स्मार्ट वो नहीं है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को वन लिख ले। स्मार्ट वो है जो वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख ले। ऐसा क्वेश्चन आता था तुम्हारा, फिर नीचे एक फैक्टर बच जाता था, वो आरडी में भी था, सेक प्लस टेन प्लस वन, तुम ऐसे काट देते आंसर आ जाता सेक माइनस टेन कुछ। वैसे ही तो है ये भी, सब पुरानी शक्तियां ही हैं अपने पास, कुछ नया नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। क्लियर है? तो स्मार्ट कौन है? जो है ना उल्टा लिख दे, वन को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो अपन थोड़ा स्मार्टली करते हैं। ये जो वन लिखा है, इसको अगर हम ऐसा लिख दें, लॉग क्यू बेस क्यू, तो अब ये तीनों लोगों की दोस्ती हो सकती है, ये तीनों लॉग इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा वन अपॉन, तीनों का बेस सेम है, तो लॉग तीनों का बेस सेम और तीनों के नंबर का मल्टीप्लाई, क्यू पी आर, प्लस देखो कितना आसान हो गया, वन अपॉन, इस वन को फिर क्या लिख दें, अब फील आने लगा हमको, इसको हम लिख दें लॉग आर बेस आर, इसको लिख दें लॉग आर बेस आर। देखो कोई बताएगा तो समझना बहुत आसान है, बोले हाँ ये तो बस आइडिया नहीं आया, हम ही कर देते, है ना। क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले अगली बार, तो आपको कैसे समझ आ रहा है कि यार तुम तीनों को कंबाइन करने का मेरा मूड बन रहा है, प्लस में लिखे हो तो प्रोडक्ट में ले आऊं, तब मेरे को लगा कि इस वन को ऐसा रख लें। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग आर क्यू पी बेस आर, और तीसरा वाला डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो बन जाएगा लॉग पी आर क्यू बेस पी। तीनों लोगों की पलटी कर दें, पलटी करोगे तो नंबर और बेस बदल जाएंगे, तो ये बन जाएगा लॉग क्यू पी क्यू आर, क्यू आर पी को पी क्यू आर लिख लिया। अगला बन जाएगा लॉग आर, क्लियर है? डिसकनेक्ट होने वाला है, फिर से कनेक्ट कर लेना आप लोग। रुक जाते हैं, हो ही जाने देते हैं, या लिख देते हैं, ये बनेगा फिर से पी क्यू आर, तो तीसरा लॉग पी क्यू आर, नहीं 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 नहीं, उल्टा हो गया है, लॉग पी पी क्यू आर, ठीक है। इसका इसका और इसका बेस सेम है, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा लॉग क्यू आर पी बेस पी क्यू आर, दोनों नंबर और बेस सेम है, पी क्यू आर वन। सिंपल सा क्वेश्चन था, घुमा फिरा के था बस। समझ गए सब? तो एक बार माइक ऑन करके बता दो, क्योंकि ये वैसे भी डिस्कनेक्ट होने वाला है अब।